अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क में गैस का बहरान संगीन हो रहा है। कल सेंगरो के एलएनजी टर्मिनल से गैस की फराहमी रुक जाएगी और 5 जुलाई तक गैस की फराहमी मुतासिर रहेगी। हुकूमत का कहना है कि सिर्फ 2 दिन तक गैस की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद होगी, यानी 600 MMCFD गैस की कमी होगी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गैस की फराहमी मामूल पर आना शुरू हो जाएगी और 6 जुलाई तक गैस की फराहमी मामूल के मुताबिक आ जाएगी। मगर इससे पहले लोकल गैस की भी कमी हो गई थी, क्योंकि सिंध की गैस फील्ड्स सालाना मरम्मत के लिए बंद कर दी गई और फर्नेस ऑयल भी जरूरत के मुताबिक दस्तयाब नहीं था। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड ने भी इंडस्ट्री को गैस की फराहमी मुअत्तल करने का फैसला किया है, यानी सिंध के बाद अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी इंडस्ट्री को गैस की फराहमी बंद होगी। SNGPL के नोटिफिकेशन के मुताबिक मनसूबाबंदी के बगैर ड्राई डॉकिंग की वजह से 29 जून से 5 जुलाई तक टर्मिनल 1 से रीगैसिफिकेशन मुतासिर रहेगी। इसलिए फैसला किया गया है कि CNG, सीमेंट और नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर को गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। सिंध में इंडस्ट्री को गैस की फराहमी पहले ही मुअत्तल है और आज CNG स्टेशन की बंदिश भी 9 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वजीर तवानाई हम्माद अजहर को खत लिखा है और कहा है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस प्रेशर में कमी या गैस की फराहमी में तातुल से बरामदात मुतासिर होंगी। खत के मुताबिक कुन्नर पसाकी गैस फील्ड से गैस की फराहमी सालाना मरम्मत के नाम पर बंद की गई। इससे पहले गंबट फील्ड में सालाना मरम्मत की वजह से गैस की फराहमी मुतासिर हुई। अगर इस तरह की मरम्मत जरूरी है तो इसे कम अज कम 6 महीने पहले प्लान किया जाना चाहिए था और फौरी तौर पर तमाम मुतालिका इदारों को आगाह किया जाता। खत के मुताबिक हमें हैरानी है कि सुई सदर्न गैस कंपनी ने वर्किंग डेज में सालाना मरम्मत की वजह से गैस की फराहमी बंद करने का फैसला क्यों किया। ये काम तो ईद की छुट्टियों में होना चाहिए था, जब इंडस्ट्री को गैस की जरूरत नहीं होती। इंडस्ट्री परेशान है और इस सूरत हाल में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ गई हैं। हफ्ते को वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अपोजिशन सियासी और मुआशी मुहाज पर नाकामी के बाद अब इस मामले पर सनसनी फैला रही है। फिर उसके बाद नून लीग के रहनुमा और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वफाकी वजीर हम्माद अजहर को मुनाजरे का चैलेंज दिया, जो हम्माद अजहर ने कबूल कर लिया। दोनों के दरमियान क्या इल्जामात का तबादला हुआ, इसके अलावा हुकूमत अपोजिशन पर क्या इल्जामात लगा रही है, अपोजिशन क्या कह रही है। हमने हम्माद अजहर साहब से रब्ता किया, उन्होंने रजामंदी जाहिर की। मिफ्ता इस्माइल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साहब, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में आपने की थी, इसलिए मैं पहले हम्माद अजहर साहब को मौका दूंगा कि वो इस हवाले से बात कर सके। हम्माद अजहर साहब, ज़ाहिर है हुकूमत के ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से कि इस क्राइसिस को बचाया जा सकता था। जून के महीने में कभी इंडस्ट्री को क्राइसिस नहीं हुआ। इंडस्ट्री की गैस पहले ही बंद है, अगर ये ड्राई डॉकिंग ना होती तब भी बंद है। हुकूमत ने इसको मिसमैनेज किया। पहली बात तो ये है कि जो SSGC की गैस अभी बंद है उसका ड्राई डॉकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है और वो गैस उसने गर्मियों में ही बंद होना था। अगर हम उसे सर्दियों में बंद करते तो नुकसान ज़्यादा होना था, क्योंकि डोमेस्टिक का लोड बड़ा होता है। मैं ये भी बता दूं कि ड्राई डॉकिंग कल शुरू हो रही है और कल से ये जो हमारी KPT गैस फील्ड बंद है वो वापस ऑनलाइन आना शुरू हो जाएगी। और ड्राई डॉकिंग का बहुत ज़्यादा असर SSGC के सिस्टम पर इसलिए नहीं है कि उनका 1150 MMCFD का पूरा सिस्टम है, जिसमें से सिर्फ 75 MMCFD जो है वो ड्राई डॉकिंग का उसके ऊपर असर आएगा। बाकी सारा जो लोड है वो SNGPL के ऊपर जो है वो जाएगा, क्योंकि ये सारी जो LNG है ये ज़्यादातर अप कंट्री जाती है। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने हो सकता है कि जानबूझ के नहीं, लेकिन शायद गलती से ये जो फर्नेस ऑयल की उन्होंने फिगर्स दी, मैं आज अपने पास ये लेके आया हूँ। इन्होंने कहा कि जी फलाना बल्लोकी का प्लांट हमने 2018 में किया कमीशन, फलाना हमने मई 2018 में किया। जब आपके प्लांट्स टर्मिनल्स कमीशन हो चुके थे, उसके बाद 8 महीने जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो गैस के प्लांट्स लगे हुए थे, और मेरे पास तमाम के नाम यहाँ पे मौजूद हैं, वो 50% से भी लेस कैपेसिटी पे चलते रहे, क्योंकि LNG जो थी वो पूरी ऑर्डर नहीं की गई थी। उसके अलावा बहुत सारे हुकूमत के प्लांट थे, उसके भी मेरे पास यहाँ पे तमाम नाम मौजूद हैं, जो कि LNG पे नहीं किए गए कन्वर्ट और वो फर्नेस ऑयल साड़ते रहे। तो ये ऐसे बल्लो की या हवेली बहादुर शाह की बात नहीं है। आपके दौर में जो फर्नेस ऑयल ज़्यादा सड़ रहा था और हमारे दौर में जो कम सड़ रहा है, उसकी वजह यह है कि आप टर्मिनल्स की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपकी कम थी, आपकी कुछ 66% के करीब थी और हमारी 2.5 साल के अंदर 83% के करीब है। जी मिफ्ता इस्माइल साहब। अच्छा, देखिए शाहजेब भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे बुलाया आपने। और ये डिबेट में अच्छा मज़ा जब आएगा जब दोनों लोग जो है वो दोनों फरीक जो है वो सच बोलें। अगर फैक्ट्स नहीं दें, और जो हमाद भाई ने जो बात करी कि उन्होंने कहा कि SSGC के उस पर फ़र्क नहीं आएगा। 150 MMCFD आज भी SSGC को इन दोनों टर्मिनल से मिल रहा है। तो ये कहना कि ड्राई डॉकिंग पे फ़र्क नहीं आएगा, हकीकत पे मबनी नहीं है। फैक्ट्स पे रह के बात करें। आप 8 महीने पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं, जब अप्रैल और मई के अंदर 2018 में अप्रैल और मई के अंदर 2 प्लांट हुए और 1 प्लांट जुलाई में हुआ हवेली का,
तो उसके 8 महीने हमारे तो थे ही नहीं, हम तो मई में चले गए थे। आपने पेरिस कॉन्फ्रेंस करी और आपने गलत फरमाया कि 16-17 में कमीशन हुए, और फिर आप कहते हैं कि इन्होंने डीजल इस्तेमाल किया, फर्नेस ऑयल। गलत बात कही है आपने। आपको कहना चाहिए कि 18 के अंदर जाने से 1 महीने पहले हमने कमीशन करेंगे ये प्लांट, तो आप ये क्यों गलत बयानी कर रहे हैं? और आपकी ये बात कहना कि 1200 मेगावाट पे 1200 मिलियन क्यूबिक फीट 12 कार्गो आप ला रहे हैं, ये पूरी कैपेसिटी, ये बात भी गलत है। नदीम बाबर इस चैनल पे आके बोल गए, दूसरे चैनल पे बोल गए कि 14 हो जाएंगे। उमर अयूब जो आपसे पहले वजीर थे वो बोलते गए थे कि 14 कार्गोज हम ला सकते हैं। आपने कहा था कि 17 किलोमीटर की एक पाइपलाइन लगनी है, वो लगाई, इसके बावजूद भी आप 14 कार्गो नहीं लेकर आ रहे। आप 3 साल से आए हुए, ना आपने कोई पाइपलाइन की कैपेसिटी बढ़ाई है, ना आपने टर्मिनल की कैपेसिटी बढ़ाई है, ना आपने टर्मिनल की शिप बड़ी करी है, और पहली मर्तबा पाकिस्तान में जून में आपने गैस लोडिंग शोडिंग करी है। गलती आप किसी और की कह रहे हैं, तो भाई अपनी गलती मानो ना। जब कुर्सी पे बैठे हो और गलत काम कर रहे हो, महंगी एलएनजी ले रहे हो, महंगा फर्नेस ऑयल ले रहे हो, पाकिस्तान भर में आप गैस की लोड शेडिंग कर रहे हैं, जून के महीने में आपने एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री को परेशान करा हुआ है, तो ये क्या बात कर रहे हैं आप? मगर मेरा एक सवाल है, बट चले मैं चाहूंगा पहले आप दोनों एक दूसरे का जवाब दीजिए। हमारे साहब आप जवाब दीजिएगा। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि 150 MMCFT LNG के टर्मिनल से आता है, और इन्होंने कहा सच बोलना चाहिए। ये बात दुरुस्त है, लेकिन मैं इन्हें याद दिलाऊंगा कि जो ड्राई डॉकिंग हो रही है वो सिर्फ एक टर्मिनल की हो रही है, दोनों की नहीं हो रही। तो उसका 150 का जब आप आधा करें तो 75 MMCFT आता है। तो ये तो सादा हिसाब हो गया। दूसरा, जो मैंने आपको फर्नेस ऑयल की फिगर्स दी हैं वो मैंने आपको कैलेंडर ईयर्स की दी हैं। अगर आप कहते हैं तो मेरे पास फाइनेंशियल ईयर की दी हैं, जो आप जब मई में गए थे तो उसके बाद वो फाइनेंशियल ईयर 1 महीने के बाद ख़त्म हो गया था। मेरे पास कैलेंडर ईयर में भी मौजूद है। अगर मैं आपको बता दूं, 2018 के अंदर 30 लाख टन कंज्यूम हुआ फर्नेस ऑयल, 2021 में एक 10 लाख टन हुआ, और अभी तक 2021 में 4.5 लाख टन हुआ, और इस साल भी तकरीबन 10 लाख टन ही होएगा जितना पिछला कंज्यूम हुआ था। तो इसमें कोई गलत बयानी वाली मिफ्ता भाई बात नहीं है। बात हकाइक की है कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग अपनी जगह, और ये जो आप बात बता रही है ना कि जी गैस की लोड शेडिंग हो रही है, गैस की लोड शेडिंग जो SSGC में हो रही है वो KPD एक सिंध की पाइपलाइन है जिससे 177 MMCFT जो है वो सिस्टम से बाहर निकल गया 1100 MMCFT के सिस्टम से। वो इंशाल्लाह ताला कल से दोबारा सिस्टम के अंदर ऐड होना शुरू हो जाएगा, और कल से जब ड्राई डॉकिंग शुरू होएगी तो 75 MMCFT ही सिर्फ SSGC के सिस्टम से निकलेगा, इससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। 177 कल से वापस आना सिस्टम में शुरू हो जाएगा। मिफ्ता इस्माइल साहब, ये जो जी आप बोलिए। मैं अगर गुजारिश करता हूँ, देखिए इन्होंने कहा था कि 75 है लेकिन 150 आ रही है, और SSGC से मेरी आज बात हुई है, वो बोलते हैं कभी भी ख़त्म हो सकता है। SSGC ने पूरी पाकिस्तान, कराची के पूरे सिस्टम को, सिंध के सिस्टम को, बलूचिस्तान के सिस्टम को कहा है कि हम तमाम इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट या लोकल इंडस्ट्री को हम 50% पे ले आएंगे कैप्टिव पावर पे। ज़्यादातर इंडस्ट्री यहाँ कैप्टिव पावर पे चलती है, और लोकल इंडस्ट्री को आपने ज़ीरो गैस कर दी है। जो बेरोज़गारी हो रही है, जो इंडस्ट्री का नुकसान हो रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है? आप क्यों 14 कार्गोज नहीं लेकर आ सकते? 750 आपको 7.5 कार्गो आपको PGPL का दे सकता है, 6.5 कार्गो आपको दे सकता है एंग्रो का, आप नहीं लेकर आए। अभी वो सिकोया की शिप आ रही है जिसकी आप ड्राई डॉकिंग की बात कर रहे हैं, आपको उसके अंदर पहले से ठंडा करके उसके अंदर कार्गो लेके आना चाहिए था, तो वो आके आपका 1 दिन 2 दिन बच जाते इधर। आपको ये समझ में नहीं आई, आपने आखिरी वक्त पे फिर उनसे पूछा, कतर ने मना कर दिया। नहीं तो अगर पहले कार्गो ले आते जिस तरह हम लेकर आए थे एक्सक्विजिट के अंदर, इस तरह अगर ये सिकोया में कार्गो लेकर आ जाते LNG को, उसको -168 डिग्री पे, तो 1 दिन में वो निकलता और दूसरे दिन वो लगता और रैंप अप होना शुरू हो जाता। अभी आपने करा। उसके बाद एक मीटिंग होती है, ACOC मीटिंग होती है जो DG ऑयल चेयर करता है, और वो डिसाइड करता है कि कौन सी फील्ड कब जाएगी ATA पे, एनुअल टर्न अराउंड पे, मेंटेनेंस पे या मरम्मत पे। आपने कैसे हो सकता है कि कन्नर पशाकी भी एक साथ जा रही है और एंग्रो भी जा रहा है? आपको मतलब इस तरह आप लोग प्लान नहीं कर सकते? साहब ये बात हमारे साहब ने एक और इंटरव्यू में बताई कि 22 माह हो चुके थे, डैमेज होना शुरू हो जाती, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं था कि इस फील्ड को, जो लोकल फील्ड है, उसको मरम्मत पे भेजा जाता। तो 6 महीने पहले नहीं पता थी कि 22 माह हो जाएंगे 6 महीने बाद? तो 6 महीने कर लेते। 6 महीने पहले मतलब सर्दियां थी। आप ये बताइए कि 3 महीने पहले तक तो ये कह रहे थे कि हमने गैस बहुत ज्यादा लेके आ गए, 4 महीने पहले ये कह रहे थे कि पावर प्लांट बहुत ज्यादा है। आज पाकिस्तान में लोड शेडिंग बिजली की भी हो रही है, गैस की भी हो रही है, और ये मतलब मुझे बताइए कि ये क्या करा है PTI की हुकूमत में? क्या आज $12 की गैस ले रहे हैं? जो आज मुस्लिम लीग नून के कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें $6 और $7 की गैस मिल रही है, और जो PTI जो खरीद रही है स्पॉट पे वो $12 की गैस है, उसका कौन हिसाब देगा? हमारे साहब, इसको आप पहले मैनेज कर सकते थे, या तो ड्राई डॉकिंग पहले हो जाती या फिर लोकल फील्ड पहले हो जाती। जून के महीने में कराची की इंडस्ट्री भी कह रही है कि कभी नहीं हुआ कि हमें गैस की शॉर्टेज हुई हो।
अच्छा नहीं, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त SSGC में 15% गैस की कटेलमेंट है और 85% जो है वो गैस जा रही है। और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को हमने सख्ती से मना किया SSGC को कि उनको गैस की जो है वो किसी किस्म की रुकावट नहीं आनी चाहिए। और कल से इंशाल्लाह ताला जब ये KPD गैस फील्ड वापस ऑनलाइन आएगी तो मेरा ख्याल है 2-3 दिन में SSGC का और कराची का मसला हल हो जाएगा। ड्राई डॉकिंग से 75 MMCFT से ज़्यादा 1150 MMCFT के सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और हर समर के अंदर, शायद इनको पता होगा क्योंकि ये चेयरमैन रह चुके हैं SSGC के, 3 से 4 गैस फील्ड ऐसी होती हैं जो आपकी आउटेज के अंदर जाती हैं और ये हमारी जो है ये वापस आ जाएगी। दूसरी मैं ये बात करूँगा, ये बार बार TPA की बात कर रहे हैं और लग रहा है कि ये बहुत कीन है कि ये जो 2 टर्मिनल्स इन्होंने ग्रांट किए, जिनकी ग्रांट के ऊपर नैब के केसेस भी बने हुए हैं कि उनको मज़ीद TPA दिया जाए, यानी थर्ड पार्टी एक्सेस दिया जाए, उसके ऊपर नैब के केसेस चल रहे हैं और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चल रही है। जब तक वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेटल नहीं होती, हमारे पे भी एक ममानियत है कि हम नहीं कर सकते। लेकिन हम एक नए टर्मिनल सेटअप करने के लिए ऑलरेडी लाइसेंसेस को इशू कर चुके हैं और इंशाल्लाह ताला जल्द उस पर काम शुरू हो जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर का कंसोर्शियम है जो ऑलमोस्ट एक तीसरे FSRU का ऑर्डर भी दे चुका हुआ है। और बाकी जो आप बात कर रहे हैं, देखें सियासी नारेबाजी ये करना जी PTI ने ये कर दिया, 6 दिन की बात है 15 साल के अंदर। और आपने शाहजेब बिल्कुल ठीक कहा, देखें ये हमारे हाथ में नहीं है, एक बैनुल-अक़वामी इदारा है ब्यूरो वर्स्टास, उन्होंने मार्च में कहा कि जून 30 से आगे आप ये FSRU नहीं ऑपरेट कर सकते वरना इंटरनेशनल शिपिंग लॉ की आप वायलेशन करेंगे। और इस FSRU का जो ओनर है एक्सेलरेट कंपनी, उन्होंने बड़ा वाज़े कहा है कि हम अपनी फ्लीट को और अपनी कंपनी को जेपरडाइज नहीं करेंगे वरना ये हमारी पूरी फ्लीट जो है वो कैप्चर हो सकती है इंटरनेशनल शिपिंग लॉ के अंडर। इसलिए इसको 30 जून से किया जा रहा है और 15 साल के अंदर 2 मरतबा करना होता है। ये मिफ्ता साहब की हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये शिक शामिल की थी कि 15 साल में ये 2 मरतबा कोई भी टाइम, अपनी मर्जी का टाइम जो है वो चूज़ करके इसको ड्राई डॉकिंग करा सकते हैं। मैं मिर्जा साहब की तरफ जाने से पहले मगर मैंने जब पिछले हफ्ते ताबिश गौर साहब से पूछा तो उन्होंने भी ये कहा कि जी एक टर्मिनल पर नैब का मसला है, दूसरे पर लिटिगेशन का मसला है। मगर नवंबर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नदीम बाबर साहब ने, उससे पहले सिंध गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी देते रहे कि जी इनकी वजह से 17 किलोमीटर की पाइपलाइन नहीं बिछ रही वरना हम इजाफी कैपेसिटी इस्तेमाल कर लेंगे। फिर उन्होंने अनाउंस किया नवंबर में कि हम जनवरी में 1400 MMCFD लाएंगे क्योंकि पाइपलाइन बिछ गई है। तो ये लिटिगेशन का मसला बाद में आया या पहले से था टर्मिनल पर? ये लिटिगेशन का मसला पहले से था। 17 किलोमीटर की लाइन जो थी, नदीम बाबर साहब ठीक कह रहे थे, वो बिछ चुकी है। लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये लिटिगेशन और आर्बिट्रेशन का मामला ख़त्म हो ताकि हम उस 17 किलोमीटर की जो पाइपलाइन है उसे इस्तेमाल कर सकें। और ये मैं आपको ये बताऊँ, इस वक्त कार्गो की डिलीवरी का मसला नहीं है। कार्गोज तो हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास ऑप्शन मौजूद है और भी कार्गो लेने का। मसला ये है कि जो ऑफशोर गैस को ऑनशोर गैस में टर्मिनल कन्वर्ट करता है, उस टर्मिनल की कानून के मुताबिक 15 साल में 2 दफ़ा मरम्मत होनी है और वो 6 दिन के लिए उसकी आउटेज जो है वो आ रही है। इसमें RLNG के ऑर्डर करने का कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें उस 6 दिन की आउटेज का सिर्फ है जो ज़्यादातर SNGPL के सिस्टम पे जा रहा है। जी मिस्टर इस्माइल साहब, ऑर्डर का ताल्लुक नहीं और 6 दिन का मसला है जिस पर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हुआ है वो कह रहे हैं। देखिए, किसी ने नहीं कहा कि ड्राई डॉकिंग नहीं होनी चाहिए। 5 साल बाद ड्राई डॉकिंग होती है, नहीं कि 15 साल में किसी दिन रैंडमली कर लो। 5-5 साल में ड्राई डॉकिंग होती है, उसका किसने मना किया है? आप ड्राई डॉकिंग तो 5 साल से ज़्यादा हो गए, आप उसको इफिशिएंटली कर लेते। जिस दिन आप कन्नर पोशाकी कर रहे हैं उस दिन नहीं करते। जो दूसरी बात कर रहे हैं वो फिर गलत फरमा रहे हैं। आज इनके जो वजीर है ताबिश गौर साहब, जो कि दोनों डिवीजन चलाते हैं एक्चुअली नदीम बाबर के बाद पेट्रोलियम, आज उन्होंने हुक्म सरजद किया है पोर्ट कासिम में जाकर कि कल से जो PGPL का टर्मिनल है उससे 750 लेंगे। उनको कहा है कि 750 मिलियन क्यूबिक फीट आप रोज की रीगैसिफाई करें। तो नैब का मसला क्या हो गया? आर्बिट्रेशन का मसला क्या हो गया? कल से तो करेंगे आप आज बोल रहे हैं कि हमारा साहब क्या ऐसा है? ये जो कह रहे हैं, मैं कंफर्म इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। साहब काफी सारी बातें हो जाएंगी, इसलिए इसका जवाब लेने दें क्योंकि नहीं मैं मुझे अगर काइंडली मुझे इसका जवाब लेने दें। जी हमारा साहब क्या ऐसा है, क्योंकि असद उमर साहब ने भी जुमेरात के दिन एक टॉक शो में कहा कि वजीर पावर ने, जो कि आप हैं, उन्हें यकीन दहानी कराई है कि दूसरे टर्मिनल से 750 MMCFD आएगी और ये कह रहे हैं कि ताबिश गौर ने भी आज जाके कहा है। जी कल मेरी परसों हमारी पेट्रोलियम डिवीज़न में ताबिश गौर साहब भी वहाँ मौजूद थे। इस पर बात हुई और हमने ये फ़ैसला किया कि कानूनी इससे मशवरा लिया जाए और देखा जाए कि अगर इसको मौजूदा लिटिगेशन के बावजूद, मौजूदा नैब के मसाइल के बावजूद इसको लाया जा सकता है तो इसको एक्सपेडाइट करा दिया जाए। उससे हमें कोई 100 से 150 MMCFT का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन कल तक अभी तक क्लियर नहीं था कि उसके ऊपर कानूनी कोई रास्ता निकला है कि नहीं। अगर ताबिश गौर साहब कह रहे हैं कि कानूनी रास्ता निकल आया तो बड़ी अच्छी बात है। गैस की शॉर्टेज जो है
वो 10-15% और कम हो जाएगी। अगर नहीं हुआ तो हम इसको बहरहाल दूसरे, मैंने आपको बताया कि SSGC के सिस्टम में 75 MMCFT का ही फर्क पड़ रहा है। बाकी SNGPL के अंदर हम 4 से 5 दिन का बंदोबस्त कर रहे हैं। उस 4 से 5 दिन में भी सिर्फ 2 दिन जीरो गैस है और फिर 100 गैस तीसरे दिन, 200 MMCFT चौथे दिन, 400 MMCFT पांचवें दिन, इस तरह गैस आनी दोबारा शुरू हो जाती है। जी मिफ्ता साहब। तो मैं वज़ीर तवानाई को ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं खुदा न खास्ता ये नहीं कह रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहे थे, लेकिन उनकी बात गलत थी। ये आर्बिट्रेशन का कोई मसला नहीं, आज उन्होंने कहा है और कल से वो 750 हो जाएगी। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि 750 आप कर रहे थे, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप जो एम्प्लॉय झूठ कर रहे थे कि वो थर्ड पार्टी एक्सेस की आप ले लीजिए गैस, आप वो सिकोया 900 का आया है उसको चला लीजिए। आप लोग देखें ना, मेरी बात सुने, सर्दियों के अंदर आप कहते हैं कि नवाज शरीफ ने बहुत ज़्यादा बिजली लगा दी, गर्मी में आप होते हैं यार इंतज़ाम नहीं किया गैस का, गर्मी में कुछ और कहते हैं, सर्दी में कुछ और कहते हैं, हर थोड़े दिनों बाद वजीर चेंज हो जाता है। ये जैसे कि जैसे वो नए वजीर आए आपके फाइनेंस के, वो बोलते हैं पिछले वालों ने बेड़ा गर्क कर दिया। अब बेसिकली आप तो बड़ा दिल रख रहे हैं तो नदीम बाबर के बारे में ये कह नहीं रहे, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप लोग जो गैस खरीद रहे हैं PTI वाले वो $12 की खरीद रहे हैं LNG, और जो मुस्लिम लीग वाले कॉन्ट्रैक्ट करके गए हैं वो $7-8 का है। अगर ये हकीकत नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं गलत कह रहा हूं तो इसका $4 जो एक्स्ट्रा आप लोग दे रहे हैं ये आपकी नाअहली है या नहीं है? कम से कम करप्शन की बात नहीं कर रहा हूं। उसके बाद क्या कोविड के ज़माने में आपको $3.70 की कॉन्ट्रैक्ट गैस ऑफर नहीं हुई थी 3 साल के लिए? जो गैस को आज $12 की ले रहे हैं, जो अगला आपको 18% ब्रांड का आया है जो आप $14 की लेंगे, क्या आपको $3.70 में ऑफर नहीं हुई थी? क्या उसने नहीं कहा था कि कतर के कॉन्ट्रैक्ट भी हम तो आपको $3.70 में दे देंगे? तो क्यों नहीं लिया था आप लोगों ने? किसकी कोताही थी वो, या वो करप्शन था? आज क्यों मुझे बताइए कि बिक्की का प्लांट बंद है, आज क्यों हेलमोर का प्लांट बंद है? ये तो चलते हैं ना गैस से। आप कहते हैं कि आप गैस का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, शहजाद के शो में आपने जाके कहा कि आप गैस का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। मई के अंदर आपने 2928 गीगावाट आवर्स बनाए, जो कि तकरीबन 4300 मेगावाट बनता है प्लांट चल रहे हों, जबकि आपके पास 5400 मेगावाट के LNG के प्लांट्स हैं। 3600 जो हम लगा के गए, प्लस 4 सिस्टर्स के 900 हैं, प्लस नंदीपुर है वो भी आज पूरा नहीं चला रहे, प्लस रोश है। आप लोग तो प्लांट भी नहीं चला पा रहे। आपका रोज आए दिन जो है वो गुद्दू पावर बंद हो जाता है, आप उसकी मेंटेनेंस नहीं कर सकते। आप लोग से एक पाइपलाइन लग नहीं सकती है, रशिया की पाइपलाइन का हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करके गए थे, आप उसके ऊपर कोई काम नहीं कर सके। 5 इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग एक्सॉन मोबिल, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी और रेडी टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान LNG, खुद से कोई गवर्नमेंट गारंटी नहीं, कोई कंपनी गारंटी नहीं, वो आज तक नहीं आए। और पूछ लीजिए कि क्या दास्तान है करप्शन की पोर्ट कासिम में। हमाद भाई भी जानते हैं इस बात को। ऐसा मुझे हमाद साहब को अब तफसीली मौका दीजिएगा। वैसे एक तो कह रहे हैं आप महंगी गैस खरीद रहे हैं इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से, दूसरा टर्मिनल्स मौजूद हैं, फिर भी आप जो पावर प्लांट्स हैं LNG के उनको पूरी तरह नहीं चला रहे हैं, सस्ती जो बिजली है वो नहीं पैदा कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो इन्होंने ना एक टैक्टिक इस्तेमाल किया है कि 8-10 चीज़ें जो है ना ट्विस्ट करके मेरे ऊपर फेंक दिया। मैं इनका सबका एक एक करके जवाब दे सकता हूँ कि कैसे हर एक में ट्विस्ट है। पहले इन्होंने कहा जी हम LNG महंगी से, LNG का तो इनको नाम ही नहीं लेना चाहिए। 13.7% पे ये कॉन्ट्रैक्ट करके गए, 10.4% पे हम करके गए। अगर आज की ब्रेंट की कीमत, ये मेरी बात सुन ले मिफ्ता भाई, आपने जो सियासत करनी थी ना वो हेर फेर अल्फाज की, वो आपने कर लिया, मुझे जवाब देने दें। 10.4% हमने इसकी, और अगले अगर आज ब्रेंट की कीमत मुस्तकिल रहती है अगले 10 साल 500 अरब रुपए का पाकिस्तान को फायदा होएगा, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया बनिस्बत जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। फिर आप ये देखें शाहजेब भाई कि कभी परसेंटेज में आ जाते हैं, कभी डॉलर में आ जाते हैं। भाई लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट आपका परसेंटेज के अंदर होता है कि इतने परसेंटेज ऑफ ब्रेंट प्राइस। भाई जाहिर है अगर ब्रेंट की कीमत ऊपर जाएगी तो 10.7% जो है वो 13.7% से जो है वो ऊपर हो जाएगा। लेकिन हकीकत तो यह है कि आपने 13.7% पे कॉन्ट्रैक्ट किया और हमने उससे 20% कम रेट पे 10.4% पे किया। आपने डीजल की बात की, और भाई 0.003% डीजल सिर्फ जून में चला है, और जो आपका फर्नेस ऑयल चौथा हिस्सा चल रहा है जो आपके वक्त पे चलता था। ये जो मेरे पास यहाँ पे कागज़ पड़े हैं ना, अगर मैं इसकी तफसील बता दूं तो माजरत से मिफ्ता साहब, हो सकता है कि शायद खाका नबासी साहब पे एक और नैब का केस बन जाए। आपने रशिया की बात की, मैंने रशिया का वो IGA देखा जो आप साइन करके गए थे 2015 में, उसकी हमें तरमीम करनी पड़ी है। पिछले महीने मॉस्को में तरमीमी इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन हुआ है, क्योंकि आपने जो पिछला एग्रीमेंट साइन किया था उसके अंदर ना कोई स्ट्रक्चर था, ना कोई खाका था, ना रशियंस को पता था कि आप क्या बात कर रहे हैं, ना पेट्रोलियम डिवीजन को पता था कि क्या बात कर रहे हैं। अब हमने एक नया नॉर्थ साउथ पाइपलाइन का, जो आप 2015 में अधूरा छोड़ के चले गए थे और 2015 से 2018 तक आप खुद उस पर कोई काम नहीं कर सके, अब हमने पिछले महीने उसे दोबारा तरमीम करके साइन किया है। आप क्या बात करें, LNG पे तो कम से कम आप बात ना करें बिल्कुल भी, जो जितनी महंगी। और मैं एक और आपको यहाँ आखिरी बात बताऊं कि 13.7% पे इन्होंने जो सौदा किया LNG का,
उसके बाद दिसंबर 2020 तक जो स्पॉट का एवरेज रेट था वो 11.9% था, जब से इन्होंने 13.7% साइन किया। अब आप मुझे बताएं 13.7% और 11.9%, हम तो सारा स्पॉट पे ही ले लेते तो पाकिस्तान को 500-600 अरब रुपए का फायदा हो जाना था। ये सियासी बातें करना छोड़ दें, जुमलेबाजी करना छोड़ दें, डेटा पे बात करें। ये कहना कि जी ये वजीर बदल दिए, फलाना बदल दिया, आप तो खुद एक वजीर के बाद दूसरे वजीर आए थे। मिफ्ता साहब, मुझे एक ब्रेक लेना है, मैं उसके बाद आपको मौका देता हूं, क्योंकि इस वक्त कंफ्यूजन ये हो रही है कि आप अपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को उनके स्पॉट के कॉन्ट्रैक्ट जो स्पॉट कार्गोज हैं उनसे कंपेयर कर रहे हैं, वो अपने लॉन्ग टर्म को आपके लॉन्ग टर्म से कंपेयर कर रहे हैं, आपके उनका लॉन्ग टर्म आ नहीं रहा। इसलिए मैं जरा ये फर्क के साथ उसके बाद ब्रेक के बाद आ रहा हूं, ताकि आप दोनों को मौका दूं एक ब्रेक के बाद। दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। मिफ्ता इस्माइल साहब और हमाज़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब और हमाज़र साहब, अब मसला ये हुआ कि आप दोनों जो कंपेयर कर रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब आपका जो 13.37% का एक कतर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वो उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट से कर रहे हैं, जो उन्होंने अब किया है वो कह रहे हैं बहुत सस्ता किया है, आप लोगों ने उस वक्त कर दिया और उसके बाद वो कह रहे हैं स्पॉट भी बहुत सस्ता मिल रहा था। आप जो उनके कर रहे हैं अपने लॉन्ग टर्म से कॉन्ट्रैक्ट को, वो इस वक्त के स्पॉट से कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियस इस वक्त मार्केट में महंगा है, तो ये कैसे कंपेरिजन दोनों का ठीक है? मैं आपको बताता हूं, देखें इनके पास तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना लॉन्ग टर्म। इन्होंने जो 11.4 का कॉन्ट्रैक्ट या 10.4 का कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो अभी तक गैस तो नहीं आई है। जब गैस आएगी तब होगा ना, अभी तो गैस नहीं आई है। वो तो कागज़ पे कॉन्ट्रैक्ट है कि 22 में आएगी। हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया, अब मैं आपको स्टोरी बताऊं, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है 13.37% का। उससे पहले हमने एक टेंडर करवाया, गनवर कंपनी जिससे ये भी गैस खरीदते रहे, उसकी लोएस्ट बिड आई 13.37 की 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट की। सेकेंड हाइस्ट आई थी शेल की 13.78 की। हमने उसको कहा कि आप भी एक मैच कर लो और आप भी ले जाओ। उसने कहा नहीं, 13.78 से नीचे हम नहीं आएंगे, 13.37 बहुत टाइट प्राइसिंग है। हम उस टाइट प्राइस को लेके गए कतर पे, और कतर से हमने 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैच करवाया है। हमने लॉन्ग टर्म लॉक कर लिया, अपनी सिक्योरिटी लॉक कर ली। ये सारा वक्त कोविड के ज़माने में नदीम बाबर साहब कहते रहे कि बड़ा महंगा कर लिया, अब ये लोग चुप हो जाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम आपसे अभी भी चैलेंज करता हूं, एक हफ्ते बाद फिर आपके शो में आ जाएंगे, किसी और शो में चले जाएंगे। हमाद भाई को मैं ये कहता हूं कि उस दरमियान, उसके 4-6 महीने पहले और 1-2-3 महीने बाद तक आप एक कॉन्ट्रैक्ट मुझे लॉन्ग टर्म दिखा दीजिए जो 13.37 से कम हो। एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। हमारे 1 महीने बाद हिंदुस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है हमसे महंगा, हमारे कुछ अरसे बाद बांग्लादेश ने लिया है, वो भी हमसे महंगा। अब आप आइए इनके कॉन्ट्रैक्ट पे, 10.4 पे, 10.39 पे चीन ले चुका है, लेकिन चीन को गैस जा रही है, इनके कॉन्ट्रैक्ट में अभी तक गैस नहीं आई। तो ये बात देखें, अगर जिस ज़माने में टमाटर 300 रुपए किलो, अगर उस वक्त 270 ले आए तो वो सस्ता ले आए। आज 30 रुपए किलो है और आप 100 रुपए किलो ला के आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं मैं सस्ता ले आया, तो खुदा का वास्ता ये ना करें। और ये बात मैं नहीं करता था कि कभी डॉलर प्राइस दूं और कभी ब्रेंट की स्लोप दूं, मैं तो दोनों दे रहा था। अभी मैंने आपको बताया कि आप $12-13 की गैस ले रहे हैं, जो कि 18% बनती है अगर आप $75-80 का ब्रेंट हो। तो ये नदीम बाबर साहब करा करते थे कि जब आप लोग, आपकी हुकूमत है ना, जब आप लोग कहते थे कि हम $8 की गैस ला रहे हैं भाई, जिसके अंदर सस्ता तो इसलिए कि मुस्लिम लीग नून ने कॉन्ट्रैक्ट करे थे, और हमने 13.37 का भी कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमने 11.9 का भी कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमने 11.6 का भी कॉन्ट्रैक्ट किया था। आप उसकी बात नहीं कर रहे, वो 1-1.5 साल पहले करा था। आपके 10.4 पे कॉन्ट्रैक्ट पे 1 पैसे की गैस नहीं आई। आप सिर्फ शॉर्ट टर्म गैस खरीदते आ रहे हैं अब तक इनके कॉन्ट्रैक्ट पे कोई गैस नहीं आई। तो इसलिए मुझे शॉर्ट टर्म बताना पड़ रहा है कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट करे थे, हम तो लॉन्ग टर्म गैस एवरेज हमारी जो बास्केट प्राइस थी वो 12.5% है, जिस पे मुस्लिम लीग नून ने गैस खरीदी है, जिस पे अब तक पीटीआई ने गैस खरीदी है, उसकी जो कॉस्ट है वो 15-16% होगी। ये आप देख लीजिए, जिसके अंदर कोविड का जमाना भी मिला लो तो 14% होगी। तो हमने लिए 12.5 पे, इन्होंने 14.5 पे लिए। अब ये हिसाब कर ले आदमी के सस्ता कौन है। ब्रेंट की प्राइस से इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपने तो कभी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं है, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसकी गैस नहीं आई। और मैं फिर एक मरतबा याद दिला दूं कि एलएनजी जो है, क्योंकि प्लांट्स एफिशिएंट हैं, बिक्की, बलोकी और हवेली के प्लांट एफिशिएंट, दुनिया के एफिशिएंट तरीन हैं, तो वो एलएनजी आरएफओ से सस्ती भी होती है और वो चलाने से ज्यादा बिजली भी बनती है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि एलएनजी लेकर आओ। और भाई अगर आपको एक नैब का और केस करना है तो कर दो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम इससे नहीं डरते। हमादर साहब, इसमें जो एक मसला है, जरा आपकी तरफ से कहा जाता है कि उन्होंने महंगे प्लांट्स लगाए, महंगी बिजली पैदा की, सरप्लस कर दी, वो कह रहे हैं सस्ती पैदा की है और उसको भी पूरी तरीके से एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।
पहले तो मैं इनका जवाब दे दूं, उन्होंने 4 मिनट सिर्फ ये कहने में लगाए हैं, पूरे 4 मिनट में गिन रहा था कि जी आपकी अभी तक गैस नहीं आई। उसकी वजह यह है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जनवरी 2022 से शुरू होता है, उससे पहले इनका कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ चिमड़ा हुआ है और मैंने अपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंपेयर किया। मैंने कोई डॉलर को परसेंटेज या स्पॉट को लॉन्ग टर्म के साथ नहीं कंपेयर किया। इनका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था 13.7% पे, हमारा है 10.4% पे और इससे 500 अरब रुपए की इंशाल्लाह ताला अगले 10 साल में पाकिस्तान को बचत हो जाएगी। और ये कहना कि कतर गवर्नमेंट के साथ जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कागज़ का टुकड़ा है और इनका जो कतरी ख़त है कतरी शहजादों का वो जो है वो मुकद्दस है और हमारा जो सॉवरन गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, तो ये तो अल्लाह की शान है। जहाँ तक बात है जी, हमारा एक मेरिट ऑर्डर का सिस्टम है और हम मेरिट ऑर्डर के ऊपर चल रहे हैं और ये मैं आपको लिख के देता हूँ कि हमारा मेरिट ऑर्डर जो है और उसकी जो पासदारी है वो इनके सिस्टम से कहीं ज़्यादा बेहतर है, जिसकी मैंने आपको मिसाल दी कि LNG टर्मिनल्स होने के बावजूद, प्राइवेट सेक्टर में LNG कैपेसिटी होने के बावजूद 2017 में, 2018 में, 2016 के अंदर मेरे पास ये तमाम डिस्पैच की लिस्ट पड़ी है 2016 से लेके अब तक कि ये सारी कैपेसिटी मौजूद थी, लेकिन LNG ऑर्डर नहीं की गई और फर्नेस ऑयल चलाया गया। इनके दौर में 35 से 40 लाख टन साल का फर्नेस ऑयल साड़ा जाता था और हमारे दौर में 10 लाख टन साल का जो है वो इस्तेमाल होता है। इससे बड़ा मैं क्या बात करूं, बाकी तो सारी जो इनकी वही बातें हैं जो ये सियासी बातें कर रहे हैं और वो टाइम पूरा देख रहे हैं, 4 मिनट एक ही बात पे इन्होंने ले लिया। मिफ्ताह इस्माइल साहब, अगर आगे बढ़ सकें और आप ये बता सकें कि आपके जो प्लांट हैं तो वो महंगे लगे, दूसरा वो बता रहे हैं कि हम मेरिट ऑर्डर की पासदारी कर रहे हैं, तो मेरिट ऑर्डर के तहत जो इस वक्त प्लांट चल सकते हैं हम उनको चला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपके प्लांट सस्ते जो हैं उनको नहीं चलाया जा रहा है। हमाद भाई की बात पे मैं यकीन कर लूं, लेकिन नेपरा वाले कुछ और कह रहे हैं। मैं ये भी सुना देता हूं आपको पढ़ के। लिखा है, नेपरा लिखता है कि इट इज़ नोटेड एट वेरियस ओकेजन दैट द इफिशिएंट पावर प्लांट्स आर ईदर नॉट यूटिलाइज्ड और अंडर यूटिलाइज्ड व्हाइल गिविंग डिस्पैच टू द पावर प्लांट्स with lesser efficiency which cause increase in per unit cost of electricity for end consumers। ये 2020 की नेपरा की रिपोर्ट है जिसमें नेपरा ने कहा है कि ये मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नून की रिपोर्ट नहीं है, ये नेपरा की रिपोर्ट है। अच्छा, और मैं फिर से मेरी 4 मिनट ना दो लेकिन 2 मिनट पूरी दे दो, ये पूरी सुन लें। और दूसरी गुजारिश ये है, मैं आपका, क्योंकि आप आज तक आपका अल्लाह की मेहरबानी से क्योंकि लॉन्ग टर्म गैस नहीं आई है और आप शॉर्ट टर्म गैस ही लेके आ रहे हैं, तो हम वही कंपेयर कर सकते हैं ना कि आप जितने की गैस ला रहे हैं और हम जितने की गैस ला रहे हैं तो हम सस्ती गैस ला रहे हैं। आज भी पाकिस्तान में जो गैस हम लेकर आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून के कॉन्ट्रैक्ट्स में वो सस्ती है, चाहे वो गनवर से हो, ENI से हो या कतर से हो। जो गैस आप अभी तक खरीद रहे हैं, ट्रैफिक्यूरा से खरीद रहे हैं, कतर से खरीद रहे हैं, दीगर जगहों से खरीद रहे हैं, वो अब तक महंगी है। जब 2022 में आपके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किक इन होगा, जब बात करना, अभी तक तो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे गैस ले रहे हो। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर फर्नेस ऑयल जो है वो 83 से लेकर 88,000 रुपए तक का मिलता है। इन्होंने क्योंकि लास्ट मिनट इंपोर्ट करा और इन्होंने ये नहीं एंटिसिपेट करा कि फर्नेस ऑयल की ज़रूरत पड़ जाएगी, ये ATA होगा, ये ड्राई डॉकिंग होगा, तो इस वक्त इनको इंपोर्ट करना पड़ रहा है 1,20,000 रुपए का HSFO और 93,000 रुपए का लो सल्फर फर्नेस ऑयल। ये कैप्को में चलेगा और दीगर जगहों पे चलेगा, तो वहाँ पर भी 20-30 हज़ार रुपए की, ये 40-35 हज़ार रुपए की नुकसान हुकूमत को हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके खिलाफ नैप केस बनेगा, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको डंडी मार रहे हैं, ये तो ऐसी बात है, ये करते हैं हमारे खिलाफ इनको ठीक है कि बिल्कुल आखिर इस वक्त ये फर्नेस ऑयल भी महंगा ले रहे हैं। हमारा साहब क्या दुरुस्त है कि बिल्कुल आखिर में जाके फर्नेस ऑयल खरीदने का ख्याल आया 23 जून को आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से कि इलेक्ट्रिक को भी और दूसरा IPPs को लेटर दिया गया, जिसकी वजह से आखिर में जाके महंगा फर्नेस ऑयल मिला है। नहीं, के इलेक्ट्रिक तो प्राइवेट कंपनी है, वो अपना फर्नेस ऑयल खुद खरीदती है और हम उसको गैस भी दे रहे हैं, इजाफी बिजली भी दे रहे हैं। मैं सिर्फ ये नेपरा वाली बात ज़रा इनकी पहले क्लियर कर लूँ कि हम बरतानवी कानून के मुताबिक चलते हैं, हमारे मुल्क में है, और उसके मुताबिक आधा सच भी झूठ करार दिया जाता है। इसके ऊपर बड़ा केस लॉ है। ये जो नेपरा की इन्होंने रिपोर्ट बताई, इस नेपरा की रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि जो मेरिट ऑर्डर की वायलेशन है वो सिर्फ 1.25% के करीब हुई है। ये अपने वक्त का जाके देख लें कितनी लंबी मेरिट ऑर्डर की वायलेशन होती थी, फिर आके यहाँ पे बात करें। दूसरा इन्होंने कहा कि इंपोर्ट कर रहे हैं, महंगा कर रहे हैं, हम तो इंपोर्ट उसी रेट पे करेंगे, ओपन टेंडर होएगा, जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट जा रहा है, और वो 15 जुलाई के बाद की बात है, उसका ड्राई डॉकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। ड्राई डॉकिंग के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फर्नेस ऑयल लोकल रिफाइनरीज का मौजूद है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हम चौथा हिस्सा भी नहीं इस्तेमाल कर रहे फर्नेस ऑयल का, जो ये अपने ज़माने में करते थे, जो मैंने आपको सारे डिस्पैच जो है उसका मैंने आपको गिनवा दिया। तो इसलिए ये आधी रिपोर्ट पढ़ लेना और ये बताना जी बड़ा मेरिट ऑर्डर वायलेट हो रहा है, ये ना बताना कि सिर्फ 1.25% वायलेट हो रहा है। भाई आपके दौर में इससे कहीं ज़्यादा वायलेट होता था, और ये वायलेट भी इसलिए होता है
क्योंकि ट्रांसमिशन के इश्यूज होते हैं कभी कभी आपको, और ये RLNG प्लांट्स कभी कभी आपको चलाने पड़ते हैं क्योंकि पीछे टेक और पे जो है आपका वो कॉन्ट्रैक्ट ये करके गए हैं गनवर के साथ, तो उसकी वजह से आपको RLNG प्लांट्स कभी कभी मेरिट ऑर्डर से अलावा चलाने पड़ते हैं क्योंकि पीछे से 66% आपने वो गैस लाजमी फीड करनी है इन प्लांट्स के अंदर। साहब आप लोग में उनकी डिमांड कम हो जाती जो है। दूसरा इल्जाम है यही है कि आप लोग एक तो महंगी बिजली के कॉन्ट्रैक्ट करके गए, ऊपर से सरप्लस बिजली के कॉन्ट्रैक्ट करके गए। बिजली की इतनी जरूरत नहीं है जितनी आप बिजली के कारखाने, और 2023 में तो 50% ज्यादा हो जाएगी। देखिए गुजारिश ये है कि ये 15% मेरिट ऑर्डर वायलेट करना का मतलब है कि एक देग में 15% गोश्त हराम है, बाकी हलाल है, ठीक है। अब ये बात जो कर रहे हैं कि हम क्यों शॉर्टेज होती है, नेपरा ये भी लिखता है 15%। 15 तो ये एक और बात भी करते हैं कि इट इज नोटेड, नेपरा और भी कहता है इट इज नोटेड दैट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल दैट इज गैस और RLNG इज कॉजिंग अंडर यूटिलाइजेशन और नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ पावर प्लांट्स। वो जो पावर प्लांट्स गैस पे चल सकते हैं उसको इन्होंने डीजल पे चलाया है। नवंबर और दिसंबर के महीने में डीजल पे चलाए हैं 4 सिस्टर्स के प्लांट, और वो ओरिएंट और मेरे ख्याल से सफायर जो LNG पे चल सकता है या गैस पे चल सकता है उसको डीजल पे चलाया, 20 रुपए किलोवाट बिजली। अब आप बात करते हैं महंगे यूनिट्स की, तो मेरे भाई ₹1.50 पर किलोवाट आवर कैपेसिटी कॉस्ट थी मुशर्रफ के ज़माने में जो प्लांट्स लगे थे, सॉरी 1.53 सेंट्स, और 1 थोड़ा सा उससे कम है 1.49 सेंट्स है कैपेसिटी कॉस्ट जो बिक्की बलोकी और हवेली बहादुर शाह के प्लांट लगे हैं। तो ये कैपेसिटी कॉस्ट हो गई तकरीबन 3-3 रुपए पर यूनिट। लेकिन जब आप उस पर गैस चलाते हैं या LNG चलाते हैं तो 6-7 रुपए पर यूनिट लगता है, लेकिन जब उस पर आप डीजल चलाते हैं तो 20 रुपए यूनिट लगता है। ये नवंबर दिसंबर में 4 सिस्टर्स में डीजल चलाते रहे। ये कैपको के अंदर जो कैपको का प्लांट जो 1000 मेगावाट कम से कम डीजल से दे सकता है, और सॉरी गैस से दे सकता है, और बाकी 600 तो उसको फर्नेस ऑयल से देना पड़ता है, उधर भी उन्होंने फर्नेस ऑयल से प्लांट चलाया है। तो जब आप 13 रुपए की बिजली बना रहे हैं, 20 रुपए की बिजली बना रहे हैं, तो आप 1 रुपए की बात भी कैसे कर सकते हैं? और हम अब भी आपको बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि इस पाकिस्तान में सबसे सस्ती बिजली जो है वो नवाज शरीफ की लगाए हुए थर्मल प्लांट्स की है। आई बेट यू कि कोई प्लांट दिखा दो मुझे, बिक्की बलोकी और हवेली बहादुर शाह से ज्यादा एफिशिएंट और सस्ते प्लांट पूरी दुनिया में दिखा दें, पूरी दुनिया में दिखा दें बिक्की बलोकी और हवेली बहादुर शाह से। ये सियासत करना और ये झूठे इल्जाम लगाना बड़ा आसान होता है। आप कोल के प्लांट्स जो पाकिस्तान में लगे हुए हैं उससे आप सस्ता कोल का, उससे सस्ती कोल की थर्मल एनर्जी मुझे दिखा दें। आप मुझे बताइए ना कौन सा। हमारे साहब जी सस्ते तरीन वो कह रहे हैं कि हमने प्लांट्स लगाए बिक्की बलोकी हवेली के। जी प्लांट तो बहुत अच्छे हैं। मसला ये है कि उन प्लांट्स की जो हमने कीमत अदा की है वो बहुत ज़्यादा है। प्लांट्स की कीमत बहुत ज़्यादा है, 25% ज़्यादा अदा की। और जब यहाँ पे मेरी बात सुने, जब यहाँ पे जब एक नया लगेगा ना RLNG प्लांट, इंशाल्लाह तो आप देखेंगे कि ये जब ट्रू अप होएगी और 25% इनकी कीमत नीचे जाएगी। दूसरी बात ये कि जो आपने शाहजेब इनसे सवाल कुछ पूछा था, जवाब इन्होंने चना दे दिया है। भाई हमारे दौर में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन RLNG टर्मिनल्स की 83% है, आपके दौर में 66% थी। तो मुझे बता दें कि 66 ज़्यादा बड़ा नंबर है कि 83 ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो जाहिर है कि हम ज़्यादा एफिशिएंट है। और इस हीट वेव के अंदर आप तो नवंबर दिसंबर की बात कर रहे हैं जब बेशुमार एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल होती है। इस हीट वेव के अंदर जब पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा बिजली हमने जनरेट की है तो 0.03% वो 4 सिस्टर्स के 2 प्लांट चले हैं, 0.03%। तो आप जब ये बात कहते हैं कि जी वो डीजल चल गया, वो फलाना चल गया, आपके दौर में भी चलते थे, लेकिन ये बताएं कि हमारे दौर में उनकी शरह कितनी कम है। सिर्फ एज अ स्टैंड बाय अरेंजमेंट या जहाँ पे ब्रिज गैपिंग करनी होती है वहाँ पे वो चलते हैं। बाकी ये सब मिफ्ता भाई आपकी अल्फाज की आज हेर फेर है, क्योंकि जो शाहजेब आपसे सवाल पूछ रहे हैं किसी एक का आपने सवाल का सही जवाब दे दिया और उल्टा 4 चीजें इधर मरोड़ दी, 5 चीजें इधर मरोड़ दी, 6 चीजें इधर मरोड़ दी। देखने वालों को भी आज नजर आ गया होगा। मैं गुजारिश करता हूं देखिए मैं आपने उस दिन कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 16-17 के अंदर बिक्की बलोकी और हवेली के LNG के प्लांट्स ऑपरेशनल थे। भाई ये बात दुरुस्त नहीं है। आप टर्मिनल्स मैंने बात की थी, टर्मिनल्स मैंने FSRU टर्मिनल की बात की थी। नहीं 18 से पहले आपने कहा प्लांट्स ऑपरेशनल थे, 18 से पहले ऑपरेशनल नहीं हुए। तो उससे पहले तो RSU टर्मिनल की बात की थी, उससे पहले तो जाहिर है। अच्छा टर्मिनल भी जो था वो दूसरा वाला टर्मिनल 18 में हुआ है। पहले साल जो टर्मिनल लगा था तो उसके अंदर पाइपलाइन नहीं थी, तो सिर्फ 200 चल सकता था, इसलिए 200 चल रहा था। इसके लिए आप कह रहे हैं कैपेसिटी कम है, नहीं तो हम तो 600 मिलियन क्यूबिक फीट रोज वो करते थे। ये तो नदीम बाबर आके पहली मरतबा इसने कहा कि हमने ज्यादा प्लांट लगा दिए, और आप लोग जो है वो कह रहे थे कि नहीं बहुत ज्यादा गैस कर दी, बहुत ज्यादा टर्मिनल लगा दिए, ये मान दिया। आज आप लोग जो है वो खुद 14 पे करके आए। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 14 हो नहीं सकता, फिर मैंने आपको बताया कि 14 कार्गो हो जाएंगे अगर आप लोग करने चाहें। और इनफैक्ट सिकोया का जो 9 का कार्गो है, सिकोया 9 कार्गो कर सकती है, PGPL 7 16। मगर मिफ्ता साहब
ये जो सर्कुलर डेट का जिन है, जिसको वो कहते हैं, आप लोगों ने सरप्लस कैपेसिटी पैदा कर दी है, जिसकी वजह से हुकूमत प्रॉब्लम में आ गई है। आप लोगों को इतनी पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी बिजली की जितनी पैदा कर गए। भाई मेरी बात सुने ना, कौन सा प्लांट एक्सेस है, कौन सा, मुझे आप बताइए कि जिसके अंदर 13 रुपए की, माफ कीजिए, जिसके अंदर 13 रुपए की फर्नेस ऑयल लगती है, वो प्लांट तो बंद कर देना चाहिए, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है वो प्लांट जिसके अंदर ये प्लांट आपका है, जामशेरों का प्लांट है, वो प्राइवेट सेक्टर के टेक और पे प्लांट्स हैं, वो मुजफ्फरगढ़ का प्लांट है, जामशेरों का प्लांट है, कोठरी के प्लांट है, तो बंद हो जाने चाहिए। आप कौन सी बात कर रहे हैं? वर्ल्ड बैंक कहता है कि 31,000 मेगावाट पाकिस्तान की कैपेसिटी, पाकिस्तान की यूसेज होगी, 34,000 कैपेसिटी होगी। आज आपको इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग है। कल मैं अपने दोस्त से टैक्सिला में बात कर रहा था, अचानक बिजली चले गई। हमाद अजहर साहब के ट्वीट्स पे लोड शेडिंग नहीं है, लेकिन रियलिटी में तो पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? ये सर्कुलर डेट है कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के इनके लॉसेस बढ़ गए, इनके बिल कलेक्शन के रेट कम हो गए। हमारे साहब ये जो लोड शेडिंग का मसला है, ये हमने अपने मुख्तलिफ रिपोर्टर से भी पूछा, देहातों में मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का मसला है। हमारे साहब को मौका दीजिए मिस्टर साहब, काफ़ी जी हमारे साहब। हाँ, मैं शाहजेब आपको एक्सेस कैपेसिटी के हवाले से दो बातें बताना चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करूँगा कि मिफ्ता साहब भी खुश असलूबी से एक अच्छे माहौल में मेरी बात सुनेंगे। मैं इनकी बात का एक फ़र्क मैं बात व्यूअर्स के लिए बताना चाह रहा हूँ, और आपको मैं एक फ़िगर देना चाह रहा हूँ। हमारी औसतन डिमांड बिजली की खपत की पाकिस्तान में 16,000 मेगावाट है 12 महीने की। इन 16,000 मेगावाट में से 1.5 से 2 महीने ऐसे हैं जिसमें हमें 23 से 25,000 मेगावाट चाहिए होती है। ठीक है, हम जो सौदे मुस्लिम लीग नून करके गई है 2013 से 18 में, अगले 8 साल में हम 26,000 मेगावाट ऐड करने लगे हैं अपने सिस्टम के अंदर, टेक और पे बेसिस पे, यानी बिजली खरीदो या ना खरीदो इसके पैसे देने हैं, सारे टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स। आप 10% इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर लें, आप 10% बिजली की ग्रोथ भी कर लें, आप 26,000 मेगावाट नहीं उस वहाँ तक पहुँच सकते। ये आपकी जो 1.5 महीने की पीक डिमांड है उसका भी दुगना हिस्सा है। इसका हल क्या था? अब मैं इसका हल भी बता देता हूं, क्योंकि ऐसे टॉक शोज़ का कोई फ़ायदा नहीं अगर हम उसमें से कोई चीज़ ना निकालें, कुछ सीखने को ना मिले, कुछ बेहतर ना मिले। वो ये है कि सारी दुनिया के अंदर जहां पे पाकिस्तान जैसे ममालिक होते हैं, जहां पे सीजनैलिटी बहुत ज़्यादा है, कि मतलब आप 10,000 मेगावाट से एक महीने में 25,000 मेगावाट पीक टाइम पे चले जाते हैं, वहाँ पे आप अपना बेस लोड टेक और पे बेसिस पे करते हैं, और जो सीजनैलिटी का एलिमेंट है उसको पीकिंग प्लांट्स कहते हैं। वो पीकिंग प्लांट्स गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं या पब्लिक प्राइवेट शेयर के अंदर होते हैं, और उनको 10 महीने या 11 महीने बंद रहने का किराया नहीं मिलता। वो सिर्फ तब चलते हैं जब आपको पीकिंग की ज़रूरत होती है, बाकी 10 महीने आप उनको किराया नहीं देते। और वो जो आप किराया बचाते हैं कैपेसिटी चार्जेस से, उससे आप इतने पैसे बचा सकते हैं कि आप उसे 10 डैम लगा सकते हैं अपने मुल्क में। इन्होंने ऐसे नहीं किया। इन्होंने अगले जो हमारी पाइपलाइन बनाई है 2028 के अंदर 50,000 मेगावाट से ज़्यादा टेक और पे के कॉन्ट्रैक्ट होंगे। 2013 में 183 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट्स होती थी, 2023 में 1300 अरब होंगी, और 2028 में मौजूदा रेट के ऊपर डॉलर के 4 से 5,000 अरब से भी ज्यादा आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स होंगी। ये पैसे कौन देगा? ये पैसे आपके कंज्यूमर को देने पड़ेंगे। मिफ्ता साहब, लास्ट कमेंट। भाई ये बात एकदम अजीब सी बात कर रहे हैं कि हुकूमत अगर प्लाट ले ले तो हुकूमत का भी तो खर्चा होगा ना। हुकूमत के पास पैसे फ्री में थोड़ी आते हैं, वही बैंक का इंटरेस्ट तो हुकूमत का लगेगा। और बिक्की और बलोची और हवेली में 2 पंजाब, एक पंजाब का है और 2 फेडरल गवर्नमेंट के हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इस तरह हमने पीकिंग प्लांट करी है। ये अजीब सी बात कर रहे हैं। अगर जून जुलाई के अंदर 27,000 मेगावाट की बिजली की खपत है, अगस्त में है, तो लगाने पड़ेंगे ना। अगर आप दिसंबर में, भाई मेरे, अगर आप खरीद के रखेंगे, अगर हुकूमत भी खरीदेगी तो हुकूमत भी पैसे लगाएगी ना अपने। बात तो वही होगी, इंटरेस्ट तो हुकूमत को भी लगेगा। आप ये कि हुकूमत के अकाउंट में डाल दें जैसे रेलवे चलती है, लेकिन हुकूमत के पैसे वहां लगाते हैं जहां पे आपको सिर्फ 2 महीने का मुझे जवाब देना पड़ेगा, बाकी 10 महीने का नहीं देना पड़ेगा। जब हमारा मौका दीजिएगा जी, आप मुझे जवाब मान ले मिफ्ता भाई, मान ले हमारा साहब मौका दीजिएगा मिफ्ता साहब जी। मिफ्ता साहब जी, मुझे पता है कि आप लोगों की जमहूरी, आप लोगों की बहुत ज्यादा जमहूरी रिवायत नहीं है खान साहब की हिदायत के मुताबिक, लेकिन जवाब तो फिर भी मेरा सुन लेना। आप तो अच्छे आदमी हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि हुकूमत लगाए या प्राइवेट सेक्टर लगाए, बात तो है ना, पैसे तो लगेंगे। अगर आपके पास 27,000 मेगावाट की गर्मी के अंदर बिजली की डिमांड होगी तो 27,000 तो लगेगा। और इस वक्त भी आप बिजली पूरी नहीं कर पा रहे पाकिस्तान के अंदर। आप मुझे बताएं कि कौन सा प्लांट एक्सेस है? आप जो 13 रुपए की, जब 20 रुपए की आपको डीजल से बिजली बनानी पड़ रही है तो एक्सेस तो नहीं है। अगर आप 13 रुपए की फर्नेस ऑयल से बिजली बना रहे हैं तो वो बंद कर दो। हम तो 1.25 रुपए, 1.5 सेंट का कैपेसिटी कॉस्ट लगा के गए 3 रुपए की। आप उस पर गैस से प्लांट बिजली बनाइए, वो 13 रुपए का बंद करके रख दें।
आप ये कह रहे हैं, मतलब अजीब सी बात कर रहे हैं कि हुकूमत हमारा साहब कोई एक प्लांट का नाम ले दें कि ये प्लांट इन्हें नहीं लगाना था, ये गलत प्लांट लगाया इन्होंने, कोई एक प्लांट का नाम ले दें हमारे साहब ताकि मैं इसे जवाब दे सकूं। शॉर्टेज इसलिए नहीं है कि आपके पास कैपेसिटी इंस्टॉलेशन नहीं है इस वक्त, बिजली का शॉर्टेज इसलिए है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम सिर्फ 20% कैपेसिटी पे चल रहा है, उसके बावजूद आपको कोई बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं नजर आ रही। हमें वो 5000 मेगावाट प्लांट देता है, वो सिर्फ 1000 से 1300 मेगावाट प्लांट दे रहा है। ये वजह है आपकी कि बिजली, वरना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो आपकी आज भी ज़्यादा मौजूद है, इवन पीक टाइम के हवाले से ज़्यादा मौजूद मगर हमारे साहब लोड शेडिंग तो हो रही है मुख्तलिफ देहाती इलाकों में, इसके अलावा शहरों में भी लोड शेडिंग तो हो रही है ना कि लोड शेडिंग की यही वजह है कि तरबेला डैम के अंदर इस दफ़ा बारिश जो बर्फ़ें हैं वो नहीं पिघली, और जो सबसे बड़ा डैम है आपका पाकिस्तान का जो 5000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली बनाता है, वो सिर्फ 1300 मेगावाट या 1000 मेगावाट बिजली बना रहा है, 20% कैपेसिटी पे चल रहा है। अगर उसमें थोड़ा सा पानी का फ्लो बढ़ जाए तो ये आपकी बिजली जो है वो सारी डेफिसिट जी मिफ्ता साहब, ऑलरेडी हम देखिए नीलम जेलम अगर आज हाइड्रो बिजली देता है, देखिए मेरी गुजारिश, नीलम जेलम आज हाइड्रो बिजली देता है, वो मुशर्रफ साहब ने शुरू करा, जरदारी साहब भी मुकम्मल नहीं कर सके, नवाज शरीफ ने करा। तरबेला का एक्सटेंशन भी पहले से शुरू हुआ, नवाज शरीफ ने पूरा किया। पाकिस्तान की सस्ती तरीन बिजली थर्मल की प्लांट्स की कोयले की नवाज शरीफ ने लगाया। पाकिस्तान के सबसे सस्ते जो LNG के प्लांट्स हैं, और मैं हमाद भाई ये कहते हैं कि 25% महंगा दिखाया, हमाद भाई मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं आपसे शर्त लगाता हूं कि आप पूरी दुनिया में मुझे एक प्लांट नहीं दिखा सकते जो हवेली भक्की बलोकी से सस्ता लगा हुआ हो, एक प्लांट नहीं दिखा सकते। ये बातें करना आसान होती है, अगर आपके पास मेरे लिए लास्ट कमेंट लेना मुश्किल हो रहा है, बट मैं फिर भी हमारे साहब को मौका दे रहा हूं। एविडेंस होता तो ले आते। आप लोग 3 साल से बातें कर रहे हैं, लेकर आओ एविडेंस, झूठे इल्जाम ना लगाओ। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप महंगी फर्नेस ऑयल लेकर आए, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप महंगी LNG लेकर आए। जितने की LNG आप ले रहे हैं उससे सस्ती LNG हिंदुस्तान ले रहा है। आप दोनों मुझे जितने की LNG आप ले रहे हैं उससे सस्ती LNG। आप मुझे प्रोग्राम ही नहीं खत्म करने देने दो दोनों जी। हमारे साहब लास्ट कमेंट, मिफ्ता भाई इलेक्शन खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने नाज़रीन गुफ्तगू सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।